क्रम में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप अपने घर को बेहतर ढंग से बना सकते हैं कम से कम राशि में, और इसको आप भूकंप रोधी मकान बना सकते हैं ताकि भूकंप के क्रम में भी वह मकान आपका गिरे नहीं। आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो ग्रामीण अंचल में कई तरह के मुद्दों पर काम करते हैं। और जी है ये पेयजल के संदर्भ में और शौचालय के संदर्भ में, आजीविका के संदर्भ में करीब 20 साल से इस अंचल में काम कर रहे हैं, तो इनका बहुत एक्सपीरियंस है। और मिश्रा जी हैं, ये आपदा के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं बिहार राज्य के। मोना जी हैं, ये शोध छात्र हैं, 20 साल से ये भी मकानों पर काम कर रही हैं, ग्रामीण आवास पे काम कर रही हैं। और पीडीओ साहब हैं, ये भी बहुत अनुभवी हैं, कई तरह के स्कीम्स बिहार राज्य के और केंद्र सरकार के लागू करते हैं। तो आपके मन में कोई भी शंकाएं हो, आप खुल के आप प्रस्तुत करें और हम लोगों को खुशी होगी यदि आपके चंद सवाल, जो भी सवाल हो आपके दिमाग में ग्रामीण आवास के संदर्भ में, यदि हम उनका निराकरण कर सकें। बनाने में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि आराम से आप बना रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मकान तो बना लिए होंगे, खिड़की नहीं लगाए होंगे, दरवाजा नहीं लगाए होंगे, उसमें अब रह रहे होंगे, तो उनको क्या समस्या है, या वो बढ़िया से रह रहे हैं, उनको सारी चीज ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस संबंध में आप खुल करके बात करें। आपके सामने यह स्पष्ट है कि 70,000 रुपये का सरकार अनुदान देती है। यह अनुदान हम 2 किस्त में आपको दे रहे हैं। पहला किस्त 50,000 रुपया देते हैं और सरकारी प्रावधान के अनुसार जब लिंटर लेवल तक आपका मकान चला जाता है तो फिर हम 20,000 रुपया आपको देते हैं। या मतलब आप जो अभी जो 50,000 रुपया दे रहे हैं सब प्रथम, तो इससे 50,000 रुपया का आप मकान जब पूरा बना लेते हैं आप, तब फिर हम 20,000 रुपया आपको बना देते हैं छत वगैरह कर लेने के बाद। शुरू करें कहाँ पर मकान बनाया जाए, मकान का जगह क्या हो। अब जहाँ दलदली जमीन है वहाँ मकान बनाएंगे तो धंसेगा ना। दूसरी बात यह है कि भूकंप के ख्याल से मकान में क्या क्या प्रावधान करना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि भूकंप के लिए मकान में बहुत बड़े दरवाजे खिड़की न लगाएं, छोटे छोटे दरवाजे खिड़की लगाएं, जैसे 3 फीट बाई 2 फीट, 2.5 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट ऊंचाई हो तो 2 फीट 2.5 फीट चौड़ाई हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा खिड़की होगा तो फिर उसका दीवार कमजोर हो जाएगा। और भूकंप में दीवार के कमजोरी से ही मकान गिरता है। और फिर कुर्सी के लेवल पर आरसीसी का बैंड डालें, ढलाई करें, 3 इंच मोटा पट्टी उस पर छड़ डालकर ढालेंगे। तो सभी का सपना होता है कि अपना घर हो। कई कारणों से हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। उसमें कई सारे पहलू हैं। उसमें एक सबसे बड़ा पहलू है जो हमारा आर्थिक पहलू है। पैसा हमारे पास नहीं होता है। सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और काफी लंबे समय से ये योजना चल रही है, इंदिरा आवास योजना। कई तरह के परिवर्तन में, जैसा अभी डायरेक्टर साहब आपको बता रहे हैं, 15,000 से 70,000 तक का सफर है इंदिरा आवास का सफर। जी 14,000 सर करेक्ट करना है, 14,000। तो ये 14,000 से 5 गुना वृद्धि हुई है। और जब 14,000 था तब से जो मटेरियल्स हम खरीदते हैं, जो सामग्री हम खरीदते हैं, ईंट, सीमेंट, हम पहले छड़ इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सरिया जो सर अभी दिखा रहे थे बांध के, पहले हम अपना घर बनाते थे। मेरा घर, मेरे गांव में मेरा जो घर है उसमें एक भी सरिया नहीं लगा है और पिछले 40 सालों से वो चल रहा है। घर मजबूती से खड़ा है और कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो उस समय ईंट लगता था, ईंट की कीमतें बहुत कम हुआ करती थी। घर में ईंट बना लेते थे, गाँव में खुद से ईंट बनाता था आदमी और उसको अपने घर में इस्तेमाल करता था। जैसे कि मिश्रा जी बता रहे थे, क्योंकि ये भूकंप का जोन 4 है, यहाँ पर भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा होता है जोन 5 में, जैसे मनु भाई ने बताया। ये जोन 4 है, इसमें थोड़ा सा कम खतरा है मगर बहुत ज्यादा खतरा है। तो उसके लिए हमको छड़ जो है कुर्सी के लेवल पे एक बीम बांधना पड़ता है, जो मैं आपसे पूछ रही थी। फिर जहाँ पर खिड़की दरवाजा खत्म होता है ऊपर का लेवल, वहाँ पर एक बीम बांधा जाएगा लिंटर
क्या क्या जानकारियाँ मिली? कम पैसे में मैंने ठोस घर, मजबूत घर बनाना है, यही सब जानकारी मिला। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र प्रायोजित योजना इंदिरा आवास जो ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी के लाभुक इस ग्रामीण आवास को जो सरकारी अनुदान उनको इसके लिए मिलता है उससे समय पर और कैसे अच्छा से अच्छा मकान बना सके, भूकंप रोधी मकान किस तरह से वो बना सके, अपने मकान को कितना अधिक से अधिक कम खर्च में मजबूती दे सके, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए और लाभुकों को इस तरह के मकान बनाने के क्रम में जो भी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं से हम लोग अवगत हुए और जो अभी टीम आई हुई है यह टीम उन लोगों को विशेष रूप से जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान बताए कि कैसे कम खर्च में अधिक मजबूत मकान हम लोग बना सकते हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से उन लोगों को जानकारी दी गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट आईआईटी दिल्ली को दिया था कि हम लोग एक ज्ञान का संचय करें, जो ज्ञान ग्रामीण अंचल के निवासी जिस के आधार पे वो कम से कम खर्चे में टिकाऊ मकान बना सकें। और हम लोगों की एक छोटी सी टीम बिहार के अंचल के तकनीकी एक्सपर्ट और सामाजिक एक्सपर्ट के साथ आज समस्तीपुर में आए और करीब 60 से 80 महिलाएं जो अलग अलग स्टेज में मकान बना रहे हैं उनकी शंकाओं को हम आज दूर किए। हमारे लिए भी ये बहुत ज्ञानवर्धक था ये सत्र, क्योंकि हम लोग ग्रामीण अंचल के जो निवासी हैं उनकी समस्याओं के बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए और आगे हम लोग जाएंगे, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे और इस पर दूरदर्शन पर भी इसके प्रोग्राम बनेंगे और हमारा जो पोर्टल है रूरल हाउसिंग नॉलेज नेटवर्क उस पर इसकी छोटी छोटी सॉल्यूशंस की वीडियोस हम लोग इस पर अपलोड करेंगे।